आखिर आज के एपिसोड में आपने देखा कि दो लोग वहां पे एविक्ट हो चुके हैं, निशान सिंह मलकानी और कविता कौशिक। जैसे मैंने आपको न्यूज बताई थी, आज सुबह सुबह मैंने ये न्यूज आपको बताई थी, उसी के तरह के से वहां पे दो लोग वहां पे नॉमिनेट किए गए। लेकिन फिर एक बार वही सवाल आता है कि घर वाले के वोट्स क्यों। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे, क्या जास्मिन वसीम अपना हाल ही का ग्रुप चेंज करके इनके ग्रुप में जाएगी? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्या जास्मिन वसीम और राहुल वैद्य अच्छे दोस्त बनेंगे? भाई ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हर एक पॉसिबिलिटी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो आज के एपिसोड की शुरुआत ही ऐसी थी जहां पर जास्मिन वसीम को अपनी जो गलती है उस गलती का एहसास हुआ है। हालांकि वीकेंड के वार में जी वहां पे उनको खुद ना वहां पे एहसास हुआ था, रुबीना को भी एहसास हुआ था कि कहीं ना कहीं जास्मिन यहां पे गलत है। लेकिन अभिनव को भाई नहीं लग रहा था कहीं पर भी। लेकिन जो वहां पे खुद से महसूस किया और वो खुद से सॉरी फील कर रही थी और उन्होंने राहुल को अपने नजदीक बुलाया और राहुल को कहा कि जो भी मैंने आपके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जो गलतफहमियां है, इसके बारे में मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूं। लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि आप भी मुझसे सॉरी कहे, क्योंकि आपसे भी कुछ गलती हुई है और आपसे भी मैं जो हूं मैं हर्ट हो चुकी हूं। राहुल वैद्य की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, राहुल वैद्य जो है वो ऐसे ही किसी को सॉरी नहीं बोलते। आप बोलोगे भाई ये कैसे, क्या तू उसको जानता है? कि नहीं, मैंने जो एपिसोड देखे वो बहुत बारीकी से देखे और मैं हर एक चीज ध्यान में रखता हूं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा रेड जोन की। रेड जोन में एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पे जान कुमार शानू थे। जान कुमार शानू की इनकी बहुत ज्यादा फाइट हुई थी और जान कुमार शानू को इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी, नेपोटिज्म के ऊपर, घर वालों के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली थी। तो यहां पर जो है निकी तंबोली ने इनसे कहा कि आप उनसे सॉरी बोले। पवित्रा पुनिया ने कहा कि आप जान से सॉरी बोले। लेकिन कहीं पर भी राहुल ने उनसे सॉरी नहीं बोली। और एक बात उन्होंने निकी तंबोली से बोली कि सॉरी ना ऐसी होनी चाहिए यार, तू मुझे बोला और मैं उसको जाके सॉरी बोल दिया तेरे कहने पर, तो इसको हम सॉरी नहीं कहते। सॉरी जो है वो दिल से आनी चाहिए और ये सॉरी मैं तभी बोलता हूं जब मेरे दिल से आती है। और कहीं ना कहीं जास्मिन को भी वही बात, सेम बात वहां पे राहुल वैद्य ने बताई और बोला कि सॉरी जो ऐसी चीज है वो दिल से आनी चाहिए। आपने सॉरी बोली क्योंकि आपके दिल से आई और आपने आपकी गलती वहां पे महसूस की और आपने मिसअंडरस्टूड किया मुझे, तो कहीं ना कहीं आप दिल से मुझे सॉरी बोल रहे हो। और कहीं ना कहीं वहीं पर उनको फील हुआ कि जी हां, अब मुझे भी इनको सॉरी बोलनी चाहिए। और वहां पर राहुल वैद्य भी उनको, अगर उसे लगता है कि राहुल की वजह से वो हर्ट हुई या फिर दिक्कत हुई है, तो फिर राहुल ने उनको सॉरी कहा। और ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे अगर एपिसोड की शुरुआत हो जाए तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ भी मिलाए और ये जो बॉन्डिंग थी ये बहुत मुझे अच्छी लगी। आप कहोगे कि भाई कैसे? तो राहुल वैद्य और जास्मिन वसीम की बात की जाए तो दोनों भी हाल ही के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है बिग बॉस सीजन 14 के, और दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। अब आगे जाके अब जास्मिन वसीम जैसे उससे बाहर आएगी, हालांकि आज के एपिसोड में वो बाहर आई है रेड जोन से, तो भाई इनके साथ इनकी दोस्ती कैसे होगी, या फिर एक बार दुश्मनी रहेगी, या फिर जास्मिन वसीम को वहां पे इजाज ने बचाया भी है तो क्या वो इनके ग्रुप में जाएगी? भाई बहुत बड़ी चीजें हो सकती है, क्योंकि कोई भी घर में स्टार्ट से लेके एंड में दोस्त नहीं रह सकता। ये इस तरीके का होता है बिग बॉस का घर। आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज पिछले सीजन में बहुत ज्यादा बड़े दोस्त थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। हालांकि कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो एंड तक वहां पे दोस्त ही रहे। लेकिन चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगली बात हम करते हैं वहां पे इजाज खान की कैप्टनसी की। इजाज खान जैसे कैप्टन बने, वो नहीं चाहते कि कोई भी एक सिंगल भी वहां पे रूल का ब्रेक करे या फिर रूल तोड़े। एक रूल है कि गार्डन एरिया में जाके हम चाय और कॉफी के अलावा दूसरा कोई खाना बाहर जाकर नहीं खा सकते। वहां पर पवित्रा पुनिया बाहर आकर कुछ चीजें खाने लगी थी, वहां पर इजाज खान ने डांटा। पवित्रा पुनिया से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद इनको डांटा, और ये मुझे इनका रूप बहुत अच्छा लगा इजाज खान का, कि भाई वो कैप्टन है और हर एक चीज पे वहां पे नजर रख रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ ना कुछ वहां पे कैप्टनसी करनी चाहिए। वहां पर एरोगेंसी में कुछ चीजें वहां पे कही पवित्रा पुनिया ने, उनको हर्ट किया, लेकिन जो भी वहां पे बोल रहे थे इजाज खान वो एकदम से सही वाली बात थी। अब बात करते हैं आज के एपिसोड के सबसे बड़े और सबसे बोरिंग झगड़े पर। इस पर मुझे बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इतना बोरिंग था, इतना बोरिंग था, मतलब बिग बॉस को कुछ कंटेंट ही नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए ये बेफिजूल का जो बना बनाया झगड़ा है, ये झगड़ा वहां पे दिखाया गया। अब यहां पर जो है ग्रीन टी इन्होंने पी ली थी,
जो नैना सिंह है इन्होंने जो जान कुमार शानू से ली थी। अब ग्रीन टी जो होती है वो आती है लग्जरी आइटम्स में, और वो मिली थी वहां पे जान शानू को। अब ये इन्होंने पी ली तो इस पर वहां पर बड़ा हंगामा हुआ, और कैप्टन इजाज खान है तो भाई इजाज खान रूल्स के बहुत ज्यादा पक्के हैं और होना भी चाहिए। अब यहां पर इजाज खान पूछते हैं इनको कि कैसे आपको मिला ये ग्रीन टी। जान ने खुद दी तो जान कहता है मां कसम मैंने नहीं दी। लेकिन जान वहां पर जब ये उनसे पूछती है जान से कि मुझे ग्रीन टी चाहिए तो कहां पर है, मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बिना पूछे आप ले सकते हैं, मैं बेड के नीचे रखता हूं। भाई ये तो एक तरीके से आपको उनको यही बताना है कि देखो आप नैना सिंह कि मैंने मेरे बेड के नीचे रखी, आप गपचुप वहां पे जाके धीरे से जाके मैं जब वहां पे नहीं रहूंगा तो आराम से वो निकाल लेना। मतलब आपने उसे अपने ग्रीन टी की जगह भी बता दी और उनको ये भी कहा कि आराम से आप ले सकते हैं आप जब चाहो तब। तो मतलब आपने ये खुद से ही उनको दिया था, तो आप अपनी मां की कसम कैसे खा सकते हो? मतलब ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा। अब मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि भाई आप सही करो गलत करो कुछ भी करो, लेकिन अपने मदर को अपने फैमिलीज को यहाँ पे इन्वॉल्व मत करो इन सारी चीजों में। आप सही भी हो आप गलत भी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना ले, लेकिन मां की कसम खाना ये इस शो में, ये भाई एक शो है और आप कुछ गेम खेलने वहां पे आ गए हो तो भाई आप गेम जैसा ही से खेलो, घर वालों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तो यहाँ पर इन्होंने झूठी कसम खाई, ये सारी चीजें वहां पर घर में हुई, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अब बात की जाए तो वहां पे नैना सिंह ने जो कुछ भी कहा तो इन दोनों को वहां पे लेके बैठते हैं इजाज खान। जी हाँ, इजाज खान जो सुबह उन्होंने एक चीज कही कि मैंने सुबह 5 बजे उठकर ना ये सारी चीजें ध्यान में लाई थी, या फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस तरीके से इनको सजा देने वाला था। इन्होंने क्या किया, वहां पे नैना सिंह का सिगारेट का पॉकेट भी लिया, और वो लग्जरी आइटम जो जान के थे तो उन्होंने कहा कि आप सारे आइटम आप पर लाके रख दो, क्योंकि वहां पर रख देने के बाद दोनों को अपनी सफाई बोलने के लिए कहा। दोनों भी एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे, कोई भी खुद की गलती मानने के लिए वहां पे तैयार नहीं था। और वहां पर जो है उन्होंने सीधा वहां पे जान शानू को कहा कि ये जो सब कुछ आपके लग्जरी आइटम्स है, जब स्टोर रूम खुलेगा तो आप वहां पर इन सारी चीजों को आपको रखना होगा, और जो इनका नैना का सिगारेट का पैकेट है वो आपको खुद के पास रखना होगा। जी हां, और आप उसे उसी तरीके से दे जिस तरीके से आपने उनको ग्रीन टी दिया है। अब जान भाई इससे भी आगे निकले, यानी इजाज से भी आगे निकले। जान ने कहा तो अब भाई जो भी हो मैं तो इनको देने ही वाला नहीं हूं। जब वो मेरे पास आएगी और बहुत धीरे से मेरे साथ बात करेंगी और मुझे प्लीज करके मांगेगी कि प्लीज मेरा सिगरेट का पैकेट दो, तभी मैं इनको दूंगी। क्योंकि वहां पर दोनों एक दूसरे पर भड़के थे, लेकिन यहां पर नैना सिंह भड़क उठती है और बोलती है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, जो मेरी ड्यूटी है मैं ये नहीं करूंगी। इजाज खान वहां पर जो है अपने टेंशन में आते, क्योंकि इनका ही प्लान इन्हीं पर पलटने लगा था और हर एक घर वाला इनके अपोज में जा रहा था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई वहां पे, इनको समझाया गया नैना सिंह के, और नैना सिंह ने एक डिसीजन लिया जहां पर वो करती है कि जान की और इजाज के छोड़ के सारे जो है लोगों का मैं खाना बनाऊंगी। और उन्होंने आटा खत्म कर दिया, 3-3 पराठे एक एक को दिए और इन दोनों का खाना नहीं बनाया। बाद में निक्की ने इनके लिए अंडे वगैरह किए और इनके लिए कुछ ना कुछ खाना बनाया। इसी तरीके से ये बोरिंग झगड़े की शुरुआत हुई और बोरिंग झगड़े का एंड हुआ, और हमारे पास क्या आया, मतलब हमने इतना टाइम वेस्ट किया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया, कुछ भी नहीं था इस झगड़े में। मतलब क्या दिखाना चाहते हैं यार बिग बॉस के लोग, हद है इस बिग बॉस की। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कविता कौशिक पर है। कविता कौशिक जब रेड जोन में थी तो कविता कौशिक ने कैमरे के फिर एक बार सामने ये कहा कि ये क्यों बिग बॉस जो है फेक लव स्टोरी प्रमोट कर रहे हैं, जहां पर इजाज खान और पवित्रा पुनिया एक दूसरे के साथ वहां पे मस्ती मजाक कर रहे थे या फिर प्यार कर रहे थे, प्यार का इजहार कर रहे थे। तो यहाँ पे कविता वहां पे भड़क उठी। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि क्या कविता को इजाज खान पसंद थे, और इजाज खान पवित्रा पुनिया के पास चले जाने के बाद यहाँ पे इनका गुस्सा उमटा या फिर इनके अंदर इनसिक्योरिटी जाग गई। तो ये वहां पे कैमरे के सामने वहां पे बोल रहे कि क्यों यहाँ पे बिग बॉस फेक लव स्टोरी प्रमोट करने में तुले है। अब एक बात में यहां पे नोटिस किया कि जब कविता की एंट्री होने वाली थी उस दिन वीकेंड का वार था, और उसी दिन वहां पे कविता ने कैमरे पे आके इजाज को ये बोला था
कि आपकी और पवित्रा की जोड़ी बहुत अच्छी दिखती है, तो फिर क्या ये चीज वहां पे कविता कौशिक को बिग बॉस ने बोलने के लिए कहा था? क्योंकि अब बात की जाए उसके आगे, जब शहनाज गिल भी घर के अंदर आई थी तो शहनाज गिल ने भी इन दोनों को कहा कि आपकी जोड़ी बाहर बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। भाई मुझे बताओ कहां पे पसंद की जा रही है इजाज खान की और पवित्रा की जोड़ी? कहां पर पसंद की जा रही है इनकी जोड़ी? तो क्या इनको वहां पे जो भी घर में जा रहा है, इनको बिग बॉस इस लव स्टोरी को प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं कि जानबूझकर भाई ये जो है ये एक दूसरे के प्यार में गिर जाए और इससे इनको एक लव एंगल मिले, जो अभी तक बिग बॉस के घर में कहीं पर भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस इस लव स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं। अब आपको मैं एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहता हूं कि किसी भी लड़के को या लड़की को आप किसी और लड़के के नाम से अगर आप चिढ़ाते हैं, उसको बोलते कि वो तुझे लाइक करता है या फिर वो तुझे लाइक करती है, तो फिर धीरे धीरे ना दिन बीतने के बाद ऐसा लगता है ना कि उस लड़के के अंदर भी उस लड़की के प्रति या उस लड़की के अंदर उस लड़के के प्रति प्यार जागने लगता है और उसको भी वो पसंद आने लगता है। इस तरीके की चीजें होती है। तो क्या यहां पर पवित्रा और इजाज दोनों के अंदर वहां पर प्यार जगाने की कोशिश है बिग बॉस की? भाई ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये मैंने जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन किया ये आपको मैंने बताया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो भाई कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फेक लव स्टोरी उसे रियल में लाने के लिए वहां पे प्रमोट किया जा रहा है और इसके साथ वहां पे इनको डेट पर भी भेजा गया। चाहती अगर वहां पे जास्मिन सॉरी शहनाज गिल सना अगर चाहती तो वहां पे निकी तंबोली और जान को भी भेजती, क्योंकि जितनी जोड़ी इनकी नहीं दिखी है उससे कई ज्यादा बार वहां पे जान और निकी तंबोली वहां पे दिखी है। तो क्या इनको वहां पे डेट पे क्यों नहीं भेजा? जो जान इतना डेस्परेट है कि कब मुझे निकी मिलती है, कब मिलती, कब मैं गोद में लेता हूं, इस तरीके का उनका होता है। तो इनको क्यों नहीं भेजा, इन्हीं को क्यों भेजा? तो यहां पर कहीं ना कहीं लव एंगल बनाने का वहां पे प्रयास है, क्योंकि निकी तंबोली जान को भाव नहीं दे रही, लेकिन इन दोनों में कुछ ना कुछ हो सकता है। एक और लव स्टोरी वहां पर बनाने का प्रयास होगा बिग बॉस को आगे जाकर। एलिगोनी बिग बॉस के घर में आ रहे हैं 4 नवंबर को, शायद जास्मिन भसीन के साथ एज अ वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं शायद। तो जास्मिन भसीन के साथ इनका कुछ ना कुछ एंगल जरूर बन सकता है, ये बहुत क्लोज फ्रेंड्स है। चलिए बात करते हैं अब नॉमिनेशन की। पहले तो वो बैग लटका दी थी सुबह से लेके रात तक गार्डन एरिया में। अब मुझे ये पता नहीं चला कि कब बिग बॉस ने वो बैग खोल के उसके अंदर वो जो कविता की चिट्ठी थी वोटिंग लाइंस क्लोज होने के बाद डाली, ये पता नहीं, शायद कभी डाला होगा, पता नहीं। लेकिन वो तो मुझे एक पॉइंट थोड़ा सा डाउटफुल लगा, क्योंकि बिग बॉस ने ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी, फिर दिखानी चाहिए थी, क्योंकि सुबह से वहां पे वो लटकी थी। क्या वो फिर से खींच लिया, फिर उसमें वोटिंग लाइंस ऑफ होने के बाद उसमें वो चिट्ठी डाल दी, इस तरीके से कुछ चीज हुई, शायद हुई होगी। ऐसा नहीं करेंगे बिग बॉस। लेकिन जैसे मैंने आपको वोटिंग लाइंस बताए थे कि सबसे नीचे कविता कौशिक चल रही थी और 3 नंबर पे निशान सिंह मलकानी चल रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वोटिंग ट्रेंड्स देखे जहां पर यह बताया जा रहा था कि निशान सिंह मलकानी सबसे नीचे थे। नहीं भाई, जिस तरीके से एक्ट राइडर्स आपको वोटिंग ट्रेंड्स बताता है, आपने पिछले सीजन से अगर फॉलो किया है एक्ट राइडर्स को, तो आपको पक्के वोटिंग ट्रेंड्स और लगभग 100% सही वोटिंग ट्रेंड्स आपको सिर्फ एक्ट राइडर्स पे ही मिलेंगे। ये मेरा वादा है और आपसे मैं कभी गलती नहीं करूंगा या फिर आपसे मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा कि यार गलत चीजें आपको दिखाऊं। मैं जो भी चीज वहां पे डालता हूं, चैनल पे अपलोड करता हूं, मैं बहुत सोच समझ कर अपलोड करता हूं, ताकि कोई भी मेरा सब्सक्राइबर हर्ट ना करे, मेरा व्यूअर्स वहां पे हर्ट ना हो। जी हां, अब बात करें नॉमिनेशन की, तो बिग बॉस ने यहां पे एक चीज इनको बताई कि आपको कन्फेशन रूम में जाके एक नाम लेना है, एक व्यक्ति को आपको एलिमिनेट करने के लिए आपको नाम लेना है। अब बिग बॉस ने ये सूचना करते वक्त एक और सूचना की वहां पे, मैं आपको गौर से ये सूचना बताना चाहता हूं कि जो वहां पे बहुत अब 3 लोग जो थे वो पहले से थे और कविता कौशिक जो थी वो 1 हफ्ता ही वहां पे आ गई थी। तो आप ये मत सोचिए कि 1 हफ्ते के लिए वहां पे है तो आपको इससे कुछ दिक्कत या फिर 1 हफ्ते का ही गेम देखकर आपको ये करना होगा, आपको पर्सनालिटी के ऊपर वहां पे वोट देना है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, आप उनका माइंडसेट देखिए, आप भी अगर वहां पर होते तो आपके दिमाग से ना झट से वहां पे कविता का नाम खिसक जाएगा। चलिए अभी अभी 1 हफ्ता हुआ आई है यार, इनका क्यों नाम लेना है? अभी हमें अगर नाम लेना है तो रुबीना जास्मिन बहुत ही वहां पे स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है ना भाई, निशांत ही बचा। तो वहां पे 8 में से 7 वोट वहां पे गए निशांत सिंह मलकानी को और सिर्फ 1 नैना का वोट वहां पे गया कविता कौशिक को। अगर बिग बॉस वो वहां पे अनाउंसमेंट नहीं करते तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कविता कौशिक को बहुत ज्यादा वोट जा सकते थे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इजाज का मैटर जो है वो किसी को भी वहां पे पसंद नहीं आया था।
लेकिन चलिए जो है वो है। निशांत इसकी वजह से वहां पे इविक्ट हो गए और उसके बाद वहां पे एज अ पब्लिक वोट वहां पर कविता कौशिक को घर से बाहर निकलना पड़ा। अब जब ये निशांत की वोटिंग प्रोसेस पूरी हो गई तो समझ में आ गया कि निशांत को वहां पे 7 वोट मिले। तो यहां पर रुबीना कहती है कि चलिए 7 लोगों ने निशांत को वहां पे एलिमिनेट करने के लिए वोट दिए, वो एक ही ऐसा बंदा है अभिनव जिसने मुझे पता है कि निशांत को वोट नहीं दिया होगा। आप वहां पर कहीं ना कहीं गलत है, वहां पे रुबीना दिलाई, क्योंकि आप जितना वहां पे आपके हस्बैंड को पहचानती है आप अच्छी तरीके से नहीं पहचान रही है, क्योंकि वो नैना सिंह थी जिन्होंने अकेले ने वहां पे कविता कौशिक को वोट आउट किया था। जी हां, अब पब्लिक वोट से वहां पे कविता कौशिक भी आउट हो गई। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जान कुमार शानू बहुत ज्यादा रो रहे थे निशांत सिंह मलखानी जाने के बाद। भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ठीक है भाई, हर्ट हो सकता है, लेकिन आप खुद उनको नॉमिनेट करते हो। इससे पहले ही वहां पे इनकी वजह से सारा गुरपाल गई थी, फिर भी वो बहुत रो रहे थे। शायद ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा अंदर से हम कहते हैं ना कि ऐसा होता है ना, सेंटी बंदा होता है कि ऐसा कुछ होने के बाद खुद से ही गिल्ट फील करता है। तो इस तरीके की कुछ चीज हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे हर्ट हुए दिखे जान कुमार शानू निशांत सिंह मलकानी के जाने के बाद। अब कविता कौशिक जब जा रही थी तो अब हर कोई इनसे मिल रहा था। इजाज खान और इनके बीच बहुत बड़ी दरार हो गई थी, लेकिन फिर एक बार इजाज ने बहुत सोचा और जब वो जा रही थी तो इजाज खान झट से वहां पे डोर के पास जा रहे थे इनको हक करने के लिए। अगर चाहती वहां पे तो वो अंदर आके उनको हक कर सकती थी कविता कौशिक, लेकिन कविता कौशिक जितनी चीप मेंटेलिटी की वुमेन मैंने नहीं देखी है, जो अगर किसी का खाना मुंह पे निकाल सकती है कि मैंने इसको लॉकडाउन में 1 हफ्ता भर खिलाया। मतलब क्या इतना बड़ी चीज की, क्या इतने इनको दिक्कतें हुई इनको खाना खिलाने के बाद, और इनके हस्बैंड भी उसी लेवल के। ये मैं साफ साफ यहाँ पे कैमरे के सामने और इस मेरे चैनल में वहां पे बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि ये दोनों मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, और इनका कोई भी शो आएगा तो मैं नहीं देखूंगा। अगले किसी भी शो में मैं कविता को नहीं देखना चाहूंगा, क्योंकि इनका अगर मुझे फेस भी मेरे सामने आता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो भाई ये अगर इस बंदे का खाना मुंह पे निकालता है तो भाई इसको ये हक कैसे करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब खुशनसीब है वहां पे इजाज खान, और बहुत वहां पे बैड लक है वहां पे जो कविता कौशिक गई इनका, कि इनको इजाज खान जैसे बहुत उम्दा एक्टर की, एक अच्छे ह्यूमैनिटी वाले, एक अच्छे इंसानियत वाले इंसान की इनको हक नहीं मिली। ये इनकी वहां पे जो है इनका बैड लक है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लगता है। तो यहाँ पे 2 इविक्शन हो गए हैं, ये सारी चीजें आज के एपिसोड में हो गई है। और प्रोमो में कुछ हम ऐसी चीजें देखते हैं कि निकी तांबोली ने कुछ बहुत ही चीप हरकत की है जिससे राहुल वैद्य रोने लगे हैं। अब ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, जैसे मेरे पास इसकी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके साथ ही दूसरी चीज हमने देखी कि इजाज खान ने वहां पे सीधा जास्मिन वसीम को सेव किया है। जास्मिन वसीम को क्यों सेव किया है ये मैंने एक अलग वीडियो बनाकर आपको बता दिया है कि भाई इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी। शायद आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि क्यों वहां पे इजाज खान ने जास्मिन वसीम को सेव किया और पवित्रा पुनिया को सेव नहीं किया। अगर आपके मन में जास्मिन जो इजाज खान है वो निगेटिव हुए होंगे तो भाई वो वीडियो आप जाकर जरूर देखना, क्योंकि अगर आप फिर मैं आपको वो स्टोरी बताने लगूंगा कि बहुत बड़ा मेरा ये वीडियो बन जाएगा। तो फिलहाल इतना ही था आज के एपिसोड में, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। लेकिन अगर नॉमिनेशन का कुछ टास्क हो, कैप्टनसी का कुछ टास्क हो, जैसे मेरे पास वो टास्क का रिजल्ट आएगा मैं एक्ट ट्रेडर्स के जरिए आपके पास वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा। तो जल्द से जल्द आपको क्या करना होगा, एक्ट ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करना होगा। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे न्यूज अच्छे लगते हैं, मेरे रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो लाइक दिया करें, कमेंट किया करें और ऐसे ही प्यार बरकरार रखें। तो देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।